नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। और आज की कमोडिटी बाजार में क्या हैपनिंग्स है, इस पर एक नजर डालते हैं। उज्जैन मंडी में सोयाबीन की त्योहारी आवक शुरू, उत्साहजनक भाव बना रहे उत्सवी माहौल। खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी। कृषि विभाग की गेहूं के बीज संबंधी सब्सिडी नीति 2020-21 को मंजूरी। सरकार के एक फैसले से 20 लाख टन घटेगा चीनी का उत्पादन। किसानों के लिए काला गेहूं बना सोना। 2150 की एमएसपी के बावजूद प्रदेश में 1200 में बिक रहा बाजरा। रबी में धान का रकबा 19.26 हजार हेक्टेयर घटा। मांग के चलते सोयाबीन राइस ब्रान के दाम बढ़े। पिछले एक साल में 92% महंगा हुआ आलू। प्याज में आई 44% की तेजी। नजर डालते हैं अब खबरों पर विस्तार से। उज्जैन मंडी में सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है। आज से उज्जैन कृषि उपज मंडी में दीपावली की आवक शुरू हो जाएगी। 3 दिन की बंद मंडी के बाद अब सोयाबीन की त्योहारी आवक होने से शहर के बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल के साथ ही खरीदी का जोर भी ज्यादा रहेगा। इधर किसान सोयाबीन के 5,000 रुपए क्विंटल के भाव मानकर जरूरत के मुताबिक ही सोयाबीन बेच रहे हैं। इस साल सोयाबीन के नए भाव आएंगे, ऐसी संभावनाओं पर बड़े किसान और व्यवसायियों से रायशुमारी कर रहे हैं और जिसके चलते अब वो किसान वेट कर रहे हैं कि जब भाव 5,000 के आसपास होंगे तभी वो ज्यादा मात्रा में सोयाबीन निकालेंगे। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि अब किसान तेजी मंदी पर चर्चा कर बेचने और नहीं बेचने की सलाह भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि किसान को इस साल पहली बार सोयाबीन के मन माफिक दाम मिल रहे हैं, जो उत्सव का माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। किसानों को इस साल उपज कम मिलने का मलाल है, लेकिन भाव इसी तरह के मिलते रहे तो कम उपज का घाटा भी पूरा कर देंगे। उज्जैन मंडी में अभी तक नीलामी में 4900 रुपए तक के भाव मिल चुके हैं। वहीं प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45,10,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,23,000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के FAQ ग्रेड की खरीद की जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रबी सीजन दौरान किसानों को 50% सब्सिडी पर गेहूं का प्रमाणित बीज मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग की गेहूं के बीज संबंधी सब्सिडी नीति 2020-21 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को 18 करोड़ 50 लाख की सब्सिडी के साथ कुल 1.85 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज मुहैया कराया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर लगभग 2.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी वाला बीज मुहैया करवाने की पहल की जाए। सब्सिडी सिर्फ योग्य किसानों को दी जाए और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाए। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को निर्देश दिए हैं कि कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को क्षेत्र में बेचे जा रहे बीजों की बारीकी से निगरानी करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें। सब्सिडी लेने के इच्छुक किसान 1 नवंबर से अपने क्षेत्रों के कृषि विभाग के कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। सब्सिडी बीज की कुल कीमत के 50% के बराबर या अधिक से अधिक 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से योग्य किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी और गेहूं के बीज पर सब्सिडी अधिक से अधिक 5 एकड़ क्षेत्रफल के लिए दी जाएगी।
एथेनॉल की खरीद की प्रक्रिया और कीमतों में वृद्धि कर इसके उत्पादन और सप्लाई को बढ़ावा देने के फैसले का स्वागत करते चीनी उद्योग का शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने कहा है कि इस फैसले से न सिर्फ चीनी के उत्पादन में 20 लाख टन की कमी आएगी, बल्कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस्मा महानिदेशक का कहना है कि इससे न सिर्फ चीनी के अधिक उत्पादन में करीब 20 लाख टन की कमी आएगी, बल्कि हम 2022 तक 10% एथेनॉल मिश्रण के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2021 की एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के चीनी सीजन 2020-21 के लिए एथेनॉल की कीमतों में तेजी को मंजूरी दी है। सरकार ने सी हैवी शीरे से बने एथेनॉल की कीमत 43 रुपये 75 पैसे से बढ़ाकर 45 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि बी हैवी शीरे से उत्पन्न एथेनॉल की कीमत 54 रुपये 27 पैसे से बढ़ाकर 57 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर तय कर दी गई है। जानकारों का कहना है कि पारंपरिक बीज से अलग काले गेहूं का शोधित बीज अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उपज के साथ आय में भी इजाफा होगा। कई किसान काला गेहूं की खेती कर बम्पर कमाई कर रहे हैं। काले गेहूं की फसल को कृषि विभाग के अधिकारी अच्छा संकेत मान रहे हैं। कृषि अधिकारी मानते हैं कि ये गेहूं डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धीरे धीरे काला गेहूं की फसल की बुआई का रकबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। खरीफ सीजन में किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों में सबसे बड़े बुआई रकबे वाली बाजरे की फसल के बाजार भावों ने किसानों के लिए आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। वह भी तब जब राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के गारंटी कानून लाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। राजस्थान में खरीफ सीजन की फसल के कुल रकबे में से बाजरे का 27% से ज्यादा हिस्सा होता है। इस बार मौसम अनुकूल रहने से किसानों को बाजरे का अच्छा उत्पादन मिला है, लेकिन जैसे ही बाजरा बाजार में आने लगा, इसके भाव 2000 प्रति क्विंटल से गिरकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिले में खरीफ फसल की कटाई के साथ रबी की तैयारी भी शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने रबी वर्ष 2020-21 का लक्ष्य तय कर लिया है। दलहन तिलहन खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में धान का रकबा कम करके दलहन तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी की है। बीते वर्ष 56.010 हजार हेक्टेयर रकबे में धान सहित गेहूं, मक्का, रागी की फसल ली गई थी। इस साल रकबा कम करके 36.750 यानी 36.750 हजार हेक्टेयर किया गया है। 19,026 हेक्टेयर कम हो गया है। दलहन के रकबे में 14.81 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है। बीते साल दलहन फसलें 19.83 हेक्टेयर में लगाई गई थी। इस साल इसका रकबा बढ़ाकर 34.6 हजार हेक्टेयर किया गया है। इसी तरह तिलहनी फसल में भी 2000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाजार में राइस ब्रान तेल की हिस्सेदारी लगभग 60% के करीब पहुंच चुकी है। स्ट्रीट फूड वेंडरों से शुरू हुआ यह तेल अब घरों तक पहुंच बना चुका है। प्रतिदिन के खरीदार को अब इस पर 1600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सोयाबीन तेल में फिलहाल 150 रुपए की तेजी आ गई है, लेकिन जिस तरह खरीदी हो रही है उसके बाद ये 1650 रुपए टीन पर पहुंच गया है। इससे पहले तक ये 1500 रुपए पर उपलब्ध हो रहा था। असेंशियल फूड आइटम की औसत कीमत में पिछले एक साल में काफी तेजी आई है। इसमें सबसे ज्यादा तेजी आलू की कीमत में आई है। पिछले एक साल में आलू की रिटेल औसत कीमत में 92% और प्याज की कीमत में 44% की तेजी दर्ज की गई। वर्तमान में आई तेजी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तेजी तात्कालिक है। सप्लाई में तेजी आते ही कीमतें घटने लगेंगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक होलसेल में आलू की औसत कीमत में पिछले एक साल में 108% की तेजी आई है। यह 1739 रुपए प्रति क्विंटल से 3633 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। होलसेल में भी प्याज की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। वहीं प्याज की कीमतों में भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नाफेड ने नवंबर 2020 तक 15,000 टन लाल प्याज की सप्लाई के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां मंगाई हैं। इसका मकसद देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाना है। नाफेड ने नवंबर 2020 तक किसी भी देश से 40 से 60 मिलीमीटर आकार की लाल प्याज की सप्लाई की निविदा निकाली है।
इस प्याज का दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक होना चाहिए। निविदा के मुताबिक आयातक न्यूनतम 2000 टन की सप्लाई के लिए बोलियां लगा सकते हैं। इन्हें 500 टन के कई लोट में उपलब्ध कराया जा सकता है। आयातक अपनी बोलियां 4 नवंबर तक जमा करा सकते हैं और उसी दिन निविदा के तहत मिली बोलियों को खोला जाएगा। आयातकों को प्याज की सप्लाई कांडला बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर करनी होगी। कमोडिटी से जुड़ी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।